यस स्टूडेंट्स, नीट का पेपर बिल्कुल आपके पास आ चुका है 5 तारीख। यस, आप बहुत ही पास है पेपर। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं और हम डिस्कस करेंगे लास्ट 5 ईयर में आए हुए क्वेश्चन यूनिट वाइज। तो आज पहले यूनिट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा किस तरह से ट्रेंड आ रहा है पेपर का, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें कितना दम है, क्या उनके आने की पॉसिबिलिटी है, वो भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं, बंसल नीट लाइव आ रहा है 6 o'clock। यस, जब आप 5 तारीख को पेपर देकर आएंगे तो 6 बजे से हमारा लाइव सॉल्यूशन आएगा इसी चैनल पर। तो आप इनवाइटेड हैं, आइए इस चैनल पर और अपने क्वेश्चंस को मैच करिए हमारे एक्सपर्ट के आंसर्स के साथ। और हमारा रैंक प्रेडिक्टर भी आ रहा है, तो उस रैंक प्रेडिक्टर से आप अपने रैंक का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो आइए वी स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। आप जानते हैं ये जो चैप्टर है इसमें कुछ कम क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर हट गया है, वो क्वेश्चन हमने हटा दिए हैं जो अब सिलेबस में नहीं है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीवीएन। पहला आंसर, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। बिल्कुल सही बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होना चाहिए, और अगर प्रिंट में है तो इटैलिक्स में होना चाहिए। सेकंड, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल सही बात है, जैसे आपको पता है कि मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का नाम होता है, तो जब भी हम मैंगो की बात करेंगे तो एक जेनेरिक नेम आएगा और एक इसका स्पेसिफिक एपिथेट आएगा, दोनों चीजें सही हैं। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड। बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया। फिर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। गलत है, आप जानते हैं जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसकी स्टार्टिंग होती है स्मॉल लेटर के साथ। तो ये फोर्थ इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल्दो इसकी चारों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हियरार्चिकल अरेंजमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर। आप इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर पर मत जाइए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्पीसीज से लेकर आगे जाना, जबकि शुरुआत सब में किंगडम से की है इन्होंने। तो खैर चलिए हम बैकवर्ड आ जाते हैं। तो देखिए पहले स्पीसीज है, जीनस है, और उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली। सीक्वेंस गलत हो गया, जीनस के बाद फैमिली आनी चाहिए, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फिर फाइलम आ गया। सीक्वेंस गलत हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, है ना, कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं? तो ऑब्लिगेट कैटेगरीज का जो नंबर है वो 7 है। कौन कौन सा? पहला लार्जेस्ट कैटेगरी किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम या फिर डिवीजन की बात आती है। आप जानते हैं फाइलम एनिमल में होता है, और जो डिवीजन है वो किस में होता है? प्लांट्स के केस में होता है। उसके बाद फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आती है स्पीसीज। तो दिस इज द सीक्वेंस। तो यहाँ ये गलत हो गया। अब स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर ऑर्डर, ये गलत हो गया ना। फाइलम पहले आ गया और ऑर्डर बाद में आ रहा है। फिर अब तो बचा ही कौन? लास्ट आंसर। क्या क्या? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आप जानते हैं ये जो सीक्वेंस है ये डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस हो गया, और ये जो सीक्वेंस है ये असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस हो गया। याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली। आप सब जानते हैं कि यहाँ जो हाउस फ्लाई की फैमिली है, बाकी फैमिलीज आपके कोर्स में नहीं है, सिंपली मिस्टिडी फैमिली है, या मस्का डोमेस्टिका की मिस्टिडी फैमिली हम लोग बोलते हैं, दैट इज इन योर कोर्स। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। जाहिर है अगर एक्स वाई 2 है तो एक्स जो होगा वो क्या होगा? वो जेनेरिक नेम होगा, वाई जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। यस, दैट इज द, इसमें जो y होने वाला है, y क्या होगा? यस बच्चा, y होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो ध्यान दीजिए, x जनरल नेम सही है, y स्पेसिफिक एपिथेट, z है जो कैरोलस लिनियस। बिल्कुल सही बात है,
X and Y are the component of binomial, तो X generic name, Y specific epithet और ये Carolus lineus सही आंसर है भाई, सही लग रहा है. सेकंड, X specific epithet गलत, क्योंकि पहले स्पेसिफिक एपिथेट नहीं आता है, तो ये दोनों ही गलत हो गए. और यहाँ नेम दिया गया है आरएच व्हिटेकर को, तो आप जानते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम लिनियस ने दिया था, तो ये भी रॉन्ग है. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आइए बस दैट्स ऑल, इतने ही क्वेश्चन आए हैं लिविंग वर्ड से. अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन. Which of the following statement is correct? करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ आपको जाना है. Lichens do not grow in polluted areas. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला ही स्टेटमेंट सही है, और इसीलिए हम लोग लाइकेन को बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर, है ना. Lichens are sensitive. Lichens are sensitive for एयर पोल्यूशन. कौन सा पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन में भी मेनली कौन? सल्फर. यस, तो जहां कोल बर्निंग होती है, यही कारण है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां लाइकेन आपको नहीं मिलेंगे. तो फर्स्ट इज करेक्ट. एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायोंट. गलत, फाइकोबायोंट बोलते हैं. फंगल कंपोनेंट इज फाइको. गलत, माइकोबायोंट बोलते हैं. एंड लाइकेन्स आर नॉट गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. गलत हो गया, नॉट नहीं, लाइकेन्स आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें पता चली. पहली कि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होती है क्योंकि ये पोल्यूशन इंडिकेटर है. तीसरी बात, लाइकेन सेंसिटिव है. और चौथी बात जो है वो ये कि जो लाइकेन है इसके दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट जो है वो है फाइकोबायोंट एंड अनदर कंपोनेंट जो है दैट इज माइकोबायोंट. ये जो फाइकोबायोंट होता है दैट मीन्स एल्गी, और जो माइकोबायोंट होता है इसका मतलब होता है फंजाई. ध्यान दीजिएगा, फंजाई का मेन घर होता है और इसमें एल्गी रहती है. तो एल्गी क्या करती है आप जानते हैं, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेसिस करती है और फंजाई को फूड देती है. बदले में फंजाई एल्गी को वाटर देता है और शेल्टर देता है. तो दैट इज द, ये जो लाइकेन है इट इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में. क्लियर? अगर मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊं तो जो माइकोबायोंट है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, जबकि जो फाइकोबायोंट है ये ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं. क्लियर? या मैं लिख देता हूं आपको, चूंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा ही समझ में आ जाए, ऑल्दो अब आना नहीं चाहिए क्वेश्चन. तो माइकोबायोंट के जो मेंबर हैं वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं या फिर बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को. इसी तरह फाइकोबायोंट जो है, फाइकोबायोंट ग्रीन एल्गी होता है और या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होता है. तो इन दोनों में से कोई एक एल्गी होती है और इन दोनों में से कोई एक फंजाई होती है. द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फिर मैचिंग का क्वेश्चन है, आप जानते हैं हेलोफाइल्स. हेलो मतलब सॉल्ट, हेलो मतलब होता है सॉल्ट और फाइल्स मतलब लविंग. तो ये कहाँ मिलेंगे? सॉल्टी एरियाज में. ए का 4 यहाँ पे है, ए का 3 गलत हो गया, ए का 1 गलत हो गया, ए का 2 गलत हो गया. राइट आंसर आपको मिल चुका है. इस तरह भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी. चलिए, थर्मो एसिडोफाइल आपको कहाँ मिलेंगे? हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, यानी बी का 1. अब देखो भाई, ये तो गलत हो गया हमारा, सॉरी. यस, ए का 4 और बी का 1 सही तो है, सही हो गया. सी का 3 मिथेनोजेंस क्या करता है, कहाँ रहता है? ये गट्स ऑफ रुमिनेंट में रहता है. और डी साइनोबैक्टीरिया है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं. क्लियर? तो देखो, एक ऑप्शन से भी आपका सही हो जाएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको बोलना चाहता हूं वो मिथेनोजेंस का है. मिथेनोजेंस गट ऑफ रुमिनेंट में रहते हैं जहां ये हेल्प करते हैं सेलुलोज ब्रेक डाउन में. और आपको पता है इनकी डंग से मीथेन प्रोडक्शन करते हैं. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Which of the following statement is incorrect? ध्यान रखना है कौन सा इनकरेक्ट है. वायरॉइड लैक ऑफ प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही बात है. इनफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड. रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटीन कोड नहीं है, इसका जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है that is genetic material. And now very very important question of need. क्या
जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा। प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल फोर इंफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों इंफॉर्मेशन से किसी भी इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ आ रहे हैं हम लोग। पहला ही पॉइंट है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये आया है। सेकंड, क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी एल्केलॉइड इन एलएसडी, ये भी सही है। तीसरा, कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली, ये भी बिल्कुल सही है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, गलत। आप जानते हैं कि जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर होती है, तो फिलामेंटस नहीं होगा। और इसमें बडिंग से कभी कभी बन सकता है माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर, तो उसे हम स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं, बट इसके अंदर ट्रू माइसीलियम नहीं होता। अब बताइए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कौन से ग्रुप से है? तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एक बहुत खास बात है कि इसके सारे ऑप्शन एस्कोमाइसिटीज से आए हुए हैं। तो मोरेल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल डेलिकेसीज हैं एस्कोमाइसिटीज की। क्लेविसेप्स परप्यूरिया ये एलएसटी और एल्केलॉइड प्रोड्यूस करने वाला फंजाई है एस्कोमाइसिटीज का। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यस, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं इसमें कैसे हैं? तो दो तरह के स्पोर्स आपसे यहां डिस्कस किए हुए हैं। वन स्पोर इज एसेक्सुअल स्पोर और दूसरा वाला है सेक्सुअल स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया जो प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनस, और सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं? सेक्सुअल स्पोर हैं एस्कोस्पोर। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह से। ये 4 to 8 एस्कोस्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। समझ में आ गई ना बात, खास बात? तो ये कोनिडिया कैसे हो गए? कोनिडिया आर एक्सोजिनस स्ट्रक्चर, एक्सोजिनस इन ऑरिजिन, जबकि जो एस्कोस्पोर्स हैं दीज आर एंडोजीनस इन ऑरिजिन। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट, थायोबैसिलस अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन कैरिंग आउट। तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, आप जानते हैं। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन करने वाला बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को रिलीज कर देता है। यस, नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है नाइट्रेट, इन्हें वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। आइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो आप जानते हैं राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहाँ रहता है? ये रहता है लेग्यूम्स के अंदर। दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रिफिकेशन करने वाला बैक्टीरिया आप जानते हैं, एक है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। क्या करते हैं ये दोनों बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में, और फिर इनके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ बैक्टीरिया होता है, दैट बैक्टीरिया इज नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, so these are the very very important nitrification bacteria. क्लियर? आइए, सैप्रोफाइट फिर से मैचिंग है। अब सैप्रोफाइट कहाँ रहेगा भाई? तो डिकम्पोजिशन, यस, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर सैप्रोफाइट रहता है। तो एक आध सेकेंड हो जाएगा, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। अब थर्ड और फोर्थ में ही कोई होगा। पैरासाइट कहाँ रहेगा भाई? तो पैरासाइट रहेगा लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, यानी बी का 3। तो बी का 1 लिखा है तो ये गलत हो गया, अब ये राइट आंसर आ गया। तो देखो, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आप करेंगे तो अपने आप सही हो जाएंगे। लेकिन यहां देखो, दो इंफॉर्मेशन और हमको बहुत अच्छी मिल रही है। कौन कौन सी? लाइकेंस क्या है? अभी हमने डिस्कस किया
कि लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, डिस्कस किया था ना। दूसरी तरफ माइकोराइजा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन पूछा जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट। और यहां अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो मेनली जो फंजाई यहां होती है वो बेसिडियोमाइसिटीज की होती है। एक नाम आपने पढ़ा होगा ग्लोमस का, याद आया? ग्लोमस का जो नाम है, ग्लोमस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइकोराइजा का फंजाई है, वैम बनाता है, वैस्कुलर और बस्कुलर माइकोराइजा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ 4 स्टेटमेंट हैं और वो चारों स्टेटमेंट जाहिर है वायरॉइड से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है, यही सही हो गया, काम खत्म हो गया ना। यस, फर्स्ट आंसर इज राइट। खैर, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, गलत, आरएनए होता है इसमें। दे हैव फ्री डीएनए, गलत, विदाउट प्रोटीन कोड। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, गलत हो गया, ठीक है ना। तो खास बात क्या है, वायरॉइड्स जो हैं वो नेकेड आरएनए होते हैं और इनके अंदर आरएनए ही इन्फेक्शियस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? किसके बारे में? साइनोबैक्टीरिया के बारे में। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ, सही बात है भाई। दे लैक हेट्रोसिस्ट, गलत बात है, इनमें हेट्रोसिस्ट होती है। एंड हेट्रोसिस्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ऑल्दो सब में नहीं होती बट पाई जाती है। They often form blooms in polluted water bodies, बिल्कुल सही बात है, वाटर बॉडी में ब्लूम्स करते हैं, डेटेरिएट कर देते हैं। तो अब तो कौन सा बचा फिर? दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। अरे भाई अब बताओ भाई इसमें क्या हो गया? तो कौन सा आंसर गलत हो गया? दे लैक हेट्रोसिस्ट, बाकी सब सही है ना, क्योंकि हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इसमें लिखा है लैक, तो लैक नहीं होगा, पाया जाता है। हाँ, कुछ में नहीं होता, बट जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि हेट्रोसिस साइनोबैक्टीरिया में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, बिल्कुल निकल जाएगा। फिर माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, गलत हो गया, क्योंकि यहां पर सही आंसर होना चाहिए विदाउट, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट हो गया। माइकोप्लाज्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल नहीं होने के कारण ही ये रेजिस्टेंट होते हैं। किससे रेजिस्टेंट होते हैं? ये पेनिसिलिन से। यस, जो सेल वॉल को इफेक्ट करती है उसमें कोई असर नहीं होता। दूसरा, एक और बात कहना चाहूंगा, ये कैसे होते हैं? कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बताइए विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसमें फोटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। हाँ, मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफिक होता है, सीधा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि जो मेजॉरिटी है वो हेट्रो होते हैं लेकिन फोटोट्रॉफ भी हैं, गलत है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, गलत। कौन से किंगडम में क्लासिफाई किया गया है? प्रोटिस्टा। यस, तो स्लाइम मोल्ड्स को प्रोटिस्ट में क्लासिफाई करते हैं। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, रॉन्ग, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो अब करेक्ट तो लास्ट वाला ही होगा भाई, जब सब गलत हो गए तो। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, क्लियर। चलिए प्लांट किंगडम में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो on the parent sporophyte for some time is first observed in, पहली बार किसमें फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो भी डेवलप हो रहा है, और वो पहली बार किसमें मिला? तो भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर मिला, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ही एक चीज हुआ था कि जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी बन के आया था, क्लियर।
आइए अगला क्वेश्चन। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है, वैम फंजाई इसके अंदर पाई जाती है, तो ऑब्लिगेट एसोसिएशन के कारण ये माइकोराइजा अगर नहीं मिलेगा तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर? आइए अगली बात पे बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी? यूनिसेलुलर में क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, आप जानते हैं दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला हाईली न्यूट्रिशियस है, स्पाइरुलिना का भी न्यूट्रिशन में यूज होता है। एक ग्रीन एल्गी है और एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये सिंगल सेल प्रोटीन की तरह भी यूज में आती हैं। तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिसेलुलर एल्गी। स्ट्रोबिलाई आर कोन्स आर फाउंड, कोन्स टेरिस में नहीं मिलता, मार्केंसिया में नहीं मिलता, है ना, इन दोनों में नहीं मिलता। अरे भाई क्या कर रहे हो, एक मिनट बेटा। तो टेरिस में नहीं मिलता, मार्केंसिया, इक्विसिटम, यस, हॉर्स टेल बोला जाता है इसे, और इक्विसिटम में कोन मिलता है। नेक्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज सिमिलर स्ट्रक्चर, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, यस। फ्लोरिडियन स्टार्च किसका रिजर्व फूड मटेरियल है? तो आप जानते हैं ये है रोडोफाइसी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चरली सिमिलर विद एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। फाइकोइराइथिन इज द मेजर पिगमेंट इन, अब ध्यान दीजिए फाइकोइराइथिन की बात की हुई है। फाइकोइराइथिन जो है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। तो ये जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है मेनली किस में मिलता है? थोड़ा सा गलती एनसीईआरटी ने की है, रेड एल्गी, सॉरी नीट ने की है, रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों ही दे दी है, लेकिन चूंकि ये जो फाइकोइराइथिन है, ये फाइकोइराइथिन जो है दिस इज रेड कलर्ड पिगमेंट, तो इसलिए हम रेड एल्गी टिक करेंगे, ऑल्दो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलता है। ठीक है, जैसे ट्राइकोडेस्मियम रीजन है किसका? रेड सी के रेड कलर का, तो वहां भी मिलता है, लेकिन अब दोनों अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? रेड एल्गी को करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म? दे आर हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल सही है भाई। देखो यहां एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूं मैं आपको, ब्रायोफाइटा जितने भी होते हैं सबके सब होते हैं होमोस्पोरस। ब्रायोफाइटा के बाद जब आप टेरिडोफाइटा में आते हैं तो जो मेजॉरिटी है वो होमोस्पोरस होते हैं, बट सम हेट्रोस्पोरस। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कहां? हम लोग पहुंचते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं? ये दोनों ही जो ग्रुप हैं दीज आर हेट्रोस्पोरस। कैसा ग्रुप है ये? बोलो भाई। दिस ग्रुप इज हेट्रोस्पोरस। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, ये आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दे आर हेट्रोस्पोरस, पहली ही बात जो है वो हमारी कैसी हो गई? सही हो गई। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, रॉन्ग हो गया बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने बताया यहाँ स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है और गैमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट है, तो ये फ्री लिविंग कैसे हो सकता है? मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल, बिल्कुल थिक क्यूटिकल होती है इसके अंदर। देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल सही, क्योंकि इनके अंदर फ्रूट नहीं पाया जाता, एंड दैट्स व्हाई they are termed as gymnosperm, naked sperm. So right answer क्या हो जाएगा भाई इसका? कि male and females are not, gametophyte are not free living. Male and female gametophyte do not have independent free living existence. पीछे वाला क्वेश्चन ही देखो, रिवीराइट हो गया, आ गया ना? तो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्ट किस में हो गया? एंजियोस्पर्म। और यही अभी आपने पीछे पढ़ा था कौन? जिम्नोस्पर्म। तो इन दोनों में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में ही मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है।
जबकि एल्गी में होता है, एक मिनट, जबकि एल्गी में होता है, टेरिडोफाइट में क्या हो रहा है भाई, टेरिडोफाइट में भी होता है और ब्रायोफाइट में भी होता है। तो इन तीनों में क्या मिलेगा आपको, इन तीनों में आपको मिल जाएगा फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। यस, ये जो 3 ग्रुप आए हैं, इन 3 ग्रुप्स में आपको क्या मिलेगा, बोलो भाई, इन 3 ग्रुप में आपको मिलेंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। क्लियर? तो एल्गी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इनमें आपको मिलेंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपको फ्री लिविंग नहीं मिलेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगे, डू नॉट हैव। क्लियर? गेमी आर प्रेजेंट इन, सब जानते हैं, सबको याद होगा कि ये पाए जाते हैं सम लिवरवर्ट। मेनली कौन है, क्या नाम है उसका, तो वो है मार्केंसिया। यस, मार्केंसिया के अंदर ये जो वर्ड है गेमी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन होते हैं, और कहां प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट इन गेमा काप, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ऑल 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेनरा लाइक सेलाजेनेला एंड साल्विनिया, अभी पीछे मैंने बताया था, ये होते हैं हेट्रो, सॉरी सोरस की तरफ टिक कर दिया, पूरी बात नहीं पढ़ी मैंने। हाँ भाई, हेट्रोसोरस नहीं है, कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर इज टर्म्ड एज हेट्रोस्पोरस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक स्पोर होता है माइक्रोस्पोर, और सेकंड स्पोर होता है मेगास्पोर। कौन सा स्पोर होता है, बोलो भाई? One spore is a microspore and another spore is मेगास्पोर। ये जो है, ये मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेटोफाइट, और ये जो होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। तो कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं, सेलाजेनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनीटॉल, ब्राउन एल्गी। यस, मैनीटॉल किसके अंदर होता है, मैनीटॉल होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, रिजर्व फूड मटेरियल। व्हाट इज द ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस इज द ब्राउन एल्गी। आप जानते हैं वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये दोनों हैं ग्रीन एल्गी, है ना। और ग्रेसिलेरिया कौन सा है, ग्रेसिलेरिया है रेड एल्गी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन। यस, और कैरागिन प्रोड्यूस करती है कौन सी एल्गी, रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। याद रखना है, ये तो लर्निंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। गलत हो गया भाई, 2 सेल्स के फ्यूजन को कैरियोगेमी नहीं बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। फिर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, मोटाइल के ऑन नहीं, और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये भी गलत हो गया। हाँ, नहीं, ये तो सही है। यस, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। करेक्ट, आगे बढ़िए। Organisms that depend on living plants are called saprophyte. Wrong, dead plant पर होगा, उसे saprophyte बोलेंगे। Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called sheath cell. नहीं भाई, उन cells को heterocyst कहा जाता है। तो ये भी wrong हो गया। तो correct answer हो गया fusion of protoplasm between 2 motile and non-motile gamete is called plasmogamy. Clear? आइए, हाइड्रोकोलाइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी आपने पढ़ा है कौन सी एल्गी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। तो ये जो कैरागिन है, कैरागिन आपको रेड एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है ना। और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगार। यस, अगार किससे मिलता है, तो अगार भी यहीं से मिलता है, रेड एल्गी से।
कौन कौन है? जेलेडियम से निकाला जाता है और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है। तो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार निकाला जाता है, ये भी एक हाइड्रोकोलाइड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? कौन सा इनकरेक्टली? अरे पहला ही हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था। मैनीटॉल किस में मिलता है? मैनीटॉल ब्राउन एल्गी में मिलता है बच्चा। तो देख रहे हैं ना आप किस तरह से एक ही क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन उसको घुमा घुमा के एनसीईआरटी से नीट में क्वेश्चन आ रहा है। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉल्वॉक्स के अंदर स्टार्च देखो, हाँ अगर मैं पहले आपको ले चलूं, मैं आपको ये देखिए मैनीटॉल रिजर्व फूड मटेरियल किसमें? तो मैंने ब्राउन एल्गी बताया था और उसका एग्जांपल दिया था एक्टोकार्पस। यहां वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स है, ग्रीन एल्गी है और इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आया 2021 में, फिर उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन इन्होंने घुमा के पूछ लिया 2022 में, सेम क्वेश्चन दूसरे साल ही। अब क्या बोले कि यूलोथ्रिक्स में मैनीटॉल नहीं भाई, वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स दोनों में स्टार्च होता है, तो ये गलत हो गया। पोरफायरा यानी रेड एल्गी, पोरफायरा मतलब कौन? पोरफायरा एक रेड एल्गी है और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। एक्टोकार्पस क्या है? एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है और इसमें फ्यूकोजेंथिन होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। क्लियर? आइए मैचिंग करनी है। स्पाइरोगैरा में डोमिनेंट जनरेशन क्या होती है? तो आप जानते हैं हैप्लॉइड जनरेशन, तो स्पाइरोगैरा का हो जाएगा डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का फोर, काम खत्म। यानी अब हमें सेकंड और फोर की तरफ नहीं देखना, कहां देखना है? फर्स्ट और सेकंड की तरफ। अब आइए बी, बी पे है मतलब फर्न, फर्न मतलब कौन? फर्न मतलब ये है टेरिडोफाइटा। तो इसमें क्या होता है? इसमें दोनों जनरेशन पाई जाती है। खैर, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट है विद हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, गलत। डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 हो गया, तो यहां तो बी का 4 है, तो अब आंसर तो ये हो गया। चलो सी से मैचिंग करो। फ्यूनेरिया में क्या होगा? यस, फ्यूनेरिया कौन है? फ्यूनेरिया आप जानते हैं ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा के केस में क्या होता है? दिस वन, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट होता है, अल्टरनेट विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। यानी सी का तो हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा क्या? बचेगी क्या? 1। तो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपको चारों पता चल गए। ध्यान दीजिए, एल्गी में डोमिनेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फ्री लिविंग लीफी गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट होता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, लेकिन गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। और जिम्नोस्पर्म में जब जाएंगे तो वहां डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट जो होता है डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए आप, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको और इससे खुद कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। यस, पेनिसिलियम में क्या होता है तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। पेनिसिलियम किसको बिलोंग करता है? पेनिसिलियम बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज को, और एस्कोमाइसिटीज का जो एसेक्सुअल स्पोर है आपने अभी पढ़ा है, कैसा होता है? एक्सोजीनस होता है ऑरिजिन में और उसका नाम है कोनिडिया। क्या नाम है? कोनिडिया इज द राइट आंसर, जो कोनिडियोफोर की टिप पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रोटोनिमा किससे बनता है? स्पोर से बनता है, बिकॉज प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। बिल्कुल सही बात है एंड इट इज द राइट आंसर। यस, एक्सप्लेन भी कर रहा है। स्पोरोफाइट से स्पोर निकलेगा,
स्पोर का जर्मिनेशन होगा और उससे बनेगा प्रोटोनीमा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिर आइए, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ध्यान दो, नीट 2023 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आंसर आपको पता है क्या होगा? सेला, जेनेला एंड साल्विनिया। मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं 2023, पीछे जाइए, हेटेरोस्पोरस की बात करिए, 2023 ये दिस क्वेश्चन 2021 2021 में भी 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। उस समय इन्होंने रिवर्स पूछा था कि सेला, जेनेला और साल्विनिया कैसे होते हैं, और यहां आपने देखा कि यहां इन्होंने क्या पूछ लिया, यहां पूछ लिया कि हेटेरोस्पोरस कौन है। सेम क्वेश्चन रिवर्स करके आ गया है बच्चे। दैट इज द पावर ऑफ पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आप करिए, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को बहुत ध्यान से करना है, आपका बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, in gymnosperm the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air current। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, यस राइट आंसर। एयर करंट यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर केवल और केवल विंड पॉलिनेशन होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। फिर एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ ऑर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। सही है, एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। गलत हो गया, यस पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, बनती है। तो एसर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ध्यान रखो, ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन 2 ग्रुप में होता है। किसमें किसमें? एक तो जिम्नोस्पर्म में होता है और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म में। तो दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में। दूसरा, एयर करंट कैरी द पॉलन इनटू द माउथ ऑफ ऑर्किगोनिया। गलत है, अरे भाई ओव्यूल है यहां पर, और ओव्यूल में माइक्रोपाइल होता है, तो उस ओव्यूल के माइक्रोपाइल पर लेकर जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ जाए। और बाकी अगर मानो भी तो भी कोई समस्या नहीं है यहां पर, अगर आप इसको मानो, क्योंकि एक चीज और भी आप कंफ्यूज कर सकते हो उससे कि इनके अंदर होता है आर्किगोनिया कि नहीं होता। सर यस, आर्किगोनिया होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत करो, मैं इसको हटा ही देता हूं, इसीलिए मैंने गलत खाली इसी को बोला है। तो आर्किगोनिया है, पाया जाता है इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तो गलत है ना, पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है भाई। टेरोप्सिडा सबसे डेवलप्ड ग्रुप है और ये एडिएंटम ए का 3, और इसमें भी सबसे आसान कौन सा है? साइलोप्सिडा, साइलोटम। यस, नाम ही है, साइलोप्सिडा का नाम साइलोप्सिडा और साइलोटम के कारण ही पड़ा। तो सी का 1 ढूंढो, सी का 1, सी का 4, सी का 4, सी का 1, सी का 1। अब ए का क्या होगा? मैंने 3 बता दिया है पहले, तो ए का 2 भी गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा? 4th ऑप्शन, है ना। तो चलिए और खैर मैच करो। लाइकोप्सिडा सेलाजेनेला, यस लाइकोप्सिडा सेलाजेनेला होता है, यानी कि बी का 4। अच्छा, बी के में सेलाजेनेला के साथ साथ लाइकोपोडियम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के लाइकोपोडियम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि लाइकोपोडियम लिखता तो आप लाइकोप्सिडा से मैच कर लेते, उसको पता था, इसने उसने लाइकोप्सिडा के सेलाजेनेला लिखा, लेकिन यहां लिख ही नहीं सकता था, तो यहां साइलोप्सिडा में साइलोटम ही लिखना पड़ा और हमने इससे सेलेक्ट कर दिया। अब स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। Which classes of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin? देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ रिपीट की नहीं हुआ? फ्यूकोजेंथिन कौन सा क्वेश्चन है? ये मिलता है ब्राउन एल्गी में। फाइकोएराइथिन किस में मिलता है? ये मिलता है रेड एल्गी में। ध्यान दीजिए, तो रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन अगर पीछे जाओ आप, मैं आपको पीछे लेकर जाता हूं। यस, ध्यान दीजिएगा, पिगमेंट की बात जहां होगी वहां रोकना मुझे। अभी तो रिजर्व फूड मटेरियल आ रहा है। यस यस यस, अभी आगे कोई क्वेश्चन आया? नहीं आया सर, नहीं आया अभी। तो ये देखो,
फाइकोइरेथ्रिन इज अ मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी, मैंने अभी आपको बताया था रेड एल्गी। ये क्वेश्चन यहां पूछा और यही 2020 का क्वेश्चन 23 में घुमा के पूछ लिया। और बढ़िए, ये तो रिजर्व फूड मटेरियल हो गया, यूनिसेलुलर एल्गा हो गया। अच्छा ठीक है ना भाई। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल और पिगमेंट, इन दोनों पे देखो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पिगमेंट फाइकोइरेथ्रिन किसमें मिला? रेड एल्गी में मिला। फ्यूकोजेंथिन किसका मेन पिगमेंट है? ब्राउन एल्गी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली पूछा है तो पहले ब्राउन एल्गी और फिर रेड एल्गी हो जाएगी। क्लियर? आइए, ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न, बिल्कुल सही बात है। ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है और यही हमने सेलेक्ट कर लिया, मैंने अभी आपको बताया। सारे टेरिडोफाइट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन होती है। पैटर्न, सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न, गलत। सीड बियरिंग है तो डिप्लॉन्टिक होगा। मोस्ट एल्गल जनरा आर डिप्लॉन्टिक, गलत। क्या होगा? हैप्लॉन्टिक होगा। मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गलत। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, तो समझ में आया ना। तो क्या हुआ यहां पे? ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट। अब देखो, मैंने भी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि ये बच्चा जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट देखो ये कहां पूछा गया? 2022 में पूछा गया ये कॉन्सेप्ट, और 2023 में इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आ गया। तो समझ गए पीवाईक्यू का जादू। यानी पीवाईक्यू में आपको केवल क्वेश्चन के आंसर नहीं करने, हर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगले साल उन 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको क्वेश्चन बन के मिल जाए। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीवाईक्यू। तो आज हम लोगों ने इस सेशन में ये पहली यूनिट कंप्लीट की है। तैयार रहो, अगली यूनिट के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट, पीवाईक्यू ऑफ 5 ईयर। ओके, ऑल द बेस्ट।